हेलो हेलो। नमस्कार जी, मैं दिगंबर राजू भारती जी महाराज, एस्ट्रोलॉजर राजू महाराज। लाइव चालू है और जन्म कुंडलियाँ देखूंगा मैं अभी। तो जिसको जिसको कुंडलियाँ दिखवानी है दिखवा लीजिए। और नविता मैडम, आपका अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। जितने मेरे स्टूडेंट हैं उनको अगर कोई जानकारी लेनी है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा बेहिचक, ठीक है। और आज किसी व्यक्ति ने मेरे से, अभी देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो क्लासेस चल रही हैं ना, तो आज मैं क्लासेस से संबंधित ही कुछ चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन करूंगा कि कुंडली किस तरह से तरीके से देखते हैं, ठीक है। आपको बेसिक की उतनी ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है, पर फिर भी मैं कुंडली को थोड़ा सा डिफाइंड करके समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो जिसको जिसको कोई ऐसा प्रश्न किसी के मन में दिमाग में है, चाहे बेसिक संबंधित है या ज्योतिष संबंधित है, तो यहाँ पूछ सकता है, मैं उसके ऊपर चर्चा करूँ। प्रणाम जी, नमस्कार, ठीक है। और आज मैं कुंडलियों को थोड़ा सा डिफाइंड करके समझाने की कोशिश करूंगा। और यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है, ठीक है। यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, तो ठीक है ना। तो यूट्यूब को भी ज्वाइन करके रखना, ठीक है, इस बात को याद रखना। यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है और आप दोनों जगह में से कहीं पे भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। लाइव में मैं कुंडलिया प्रेडिक्शन उठाऊंगा। वीडियो शेयर कर दीजिए, टैग ले लीजिए, प्रश्न पूछ लीजिए। और मैं आज ये पढ़ाऊंगा थोड़ा सा कि कुंडली को डिफाइंड करके समझाते किस तरह से। तो कुछ अगर आपको जानकारी लेनी है ना, देखिए बेसिक को पढ़िएगा नविता जी। मैं एक चीज़ और बता दूँ, उस दिन ठीक है क्लास हुई थी, और आपको पता है किसी भी चीज़ को सही से समझने के लिए समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मेरी क्लासेस वीडियो पढ़ी हुई है उसे भी पढ़ लीजिएगा, फिर मैं समझा दूंगा। ऐसा नहीं है, मैं एक दिन और 2-4 दिन और कंप्लीट करा दूंगा। जिस दिन भी बैठूंगा थोड़ा ज़्यादा कर करके खींच खींच के क्लास को कंप्लीट करूंगा। बेसिक समझ जाइए, बाकी वो वीडियोस पढ़ेंगे देखेंगे ना तो खुद ही समझ में आने लग जाएगा। धीरे धीरे सीख जाएंगे, टाइम लिया है मैंने, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है, सुनिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपको बेसिक के बारे में जानकारी नहीं है तो आप फलादेश संबंधित चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, उसको भी पढ़िएगा। जो मैं कुछ भी इन लोगों को भेजता हूँ या बताता हूँ उस पर भी अभी से दिमाग लगाइएगा, तो बाद में आप लोगों को मतलब वो होगा, थोड़ा सीखने में सुविधा होगी लास्ट में। अब जैसे कल मैंने मेष से संबंधित लग्न के बारे में बताया था, उसमें सूर्य का क्या काम है, ठीक है। तो उस चीज को आप भी पढ़िएगा और अच्छे तरीके से जानकारी से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे, बहुत बड़ी चीज कुछ नहीं है। जितना सरल तरीके से मैं सिखा रहा हूँ ना, मेरी कोशिश यही है कि सरल तरीके से सिखाऊं, बहुत सरल तरीके से, ठीक है ना। और मैंने इसलिए 3-13 वाली चीज़ों को साइड ही रखता हूँ। जो 3-13 वाली ज़्यादा भ्रमित करने वाली डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें होती हैं उनको दूर ही रखता हूँ। उसको मतलब इसमें नहीं घुसाता हूँ। है तो बहुत सारी चीज़ें, पर अभी इसमें नहीं घुसा रहा हूँ। वो एक्स्ट्रा की नॉलेज है, उसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी। अभी डायरेक्ट हम प्रेडिक्शन पे आ जाए ना, और प्रेडिक्शन सीखने के लिए मात्र 30 क्लासेस गई हैं अभी तक बेसिक यूट्यूब पे, मात्र 30 क्लासेस। उसी में मैं कहता हूँ अगर आदमी उसकी नॉलेज लेके और प्रेडिक्शन करने लग जाए तो सीख जाएगा। बाकी तो जीवन का एक अनुभव होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेडिक्शन करने लगता है 6 महीने में ट्रेंड हो जाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं, कुंडली देखने लायक बन जाएंगे। हेलो, कुछ समझ आता है पूछ लीजिएगा, कोई ऐसी समस्या जिस भी चीज में जो भी पूछ रहा हूँ। किसी को डेट टाइम प्लेस डालिए, जिसकी कुंडली उंडली दिखानी है तो दिखवा लीजिए, लाइव चालू है। महेश गोस्वामी जी देख देते हैं इनका वीडियो को, शेयर करिएगा, टैग ले लीजिएगा। शौर्य गोस्वामी 15 दगेना, मेरे पिता की जॉब अनसेटल हो रही है, बार बार चेंज हो रही राशि रही, सेटेबल नहीं हो पा रही है जॉब, क्या रे यार। बस सर, आपकी बच्चे की कुंडली से नहीं पता लगेगा, ये प्रश्न गलत है। जिसके डेट टाइम प्लेस होता है ना उसी से पता लगता है। आपकी कुंडली से पिता के बारे में नहीं पता लगेगा। यहाँ एक चीज और बता दूं, पिता के स्वभाव के बारे में पता लगेगा।
पिता के रोग के बारे में पता लगेगा, पिता की बीमारी के बारे में पता लगेगा, पिता के कर्मों के बारे में पता लगेगा। पर इस समय प्रेजेंट में क्या टाइम चल रहा है, उसका व्यापार के क्या टाइम चल रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये नहीं पता लगेगा। मेरे पिता की जॉब नहीं पता लगेगा ब्रदर, ये गलत प्रश्न है। किसी बच्चे की कुंडली से उसके पिता के बारे में समय कैसा चल रहा है, अभी मैंने अरे डेट टाइम प्लेस डालना जिसका भी है, अभी मैंने नथी सिंह जी है, यहाँ पे बहुत बार आते हैं, लाल रंग के चेहरे में फोटो लगी होती है, उन्होंने, मैंने ही बताया उनकी ये कुंडली खुली हुई है, देखो ये कुंडली खुली हुई है, मैं बात करता हूँ चर्चा, ये खुली हुई, राहु 12 हाउस में बैठा हुआ है, राहु चंद्र की राशि पे, दशा इनकी चंद्रमा ये गुरु में राहु आएगा 1 जून 2025 से, 1 जून 2025 से। तो मैंने ही बोला, और गुरु से राहु जो है यहाँ बैठा हुआ है 12वें घर पे 12th हाउस पे, चंद्रमा की राशि पे, सूर्य लग्न। तो मैंने ही इस व्यक्ति को बोला कि जब तुम्हारे गुरु में राहु आएगा 1 जून 2025 जो इस टाइम, तो कह रहे महाराज जी को तकलीफ तो नहीं होगी माँ को। तो मैंने कहा देखो ये तो माँ के ग्रहों के ऊपर है कि मम्मी के ग्रह कैसे हैं। आपकी कुंडली से ये जरूर पता लग जाएगा कि माँ को थोड़ा तकलीफ देगा, ये पता लग जाएगा, पर ये नहीं पता लगेगा कि माँ का कैसा रहने वाला है समय, ये नहीं पता लगने का कि माँ का समय कैसा रहने वाला है। क्योंकि अगर उनके अपने ग्रह बलवान होंगे तो वो रक्षा करेंगे, बात समझ रहे हैं, और अगर शत्रु ग्रह बलवान होंगे तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे सकते हैं। यही चर्चा चली है, यही बात चली है उनसे, नथी सिंह जी की। अभी मैंने कुंडली देखी तो मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं पता लगता किसी की कुंडली से दूसरे का क्या होगा, ये नहीं पता लगता। हो सकता है उसकी प्रकृति ही आपकी पत्नी वाली ना हो, कोई पति से कुंडली से पत्नी के बारे में पूछता है, हो सकता है उसका पिछले जन्मों का लेन देन था आपके साथ, लव अफेयर रहा हो, या कोई ऐसी फलाना दिन, कुछ ऐसी समस्याएं हो सकती है। तो उन चीजों को ले प्रश्न उतना ही पूछिएगा जो बता पाएंगे। चलिए डिटेल डालिएगा, यूट्यूब पे भी अगर कोई पूछना चाह रहा हो, यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है, तो वहां से भी कोई अगर जानकारी लेना चाह रहा है तो ले लीजिए। दिनेश जी की देकर एक्चुअल में बच्चे के बारे में कोई प्रश्न होता तो मैं बता देता, पिता के सेटलमेंट होगा नहीं, खराब चलेगा। बच्चे की कुंडली में जाहिर सी बात है कि पिता के लिए पितृ दोष लगा होगा, इसलिए ये समस्याएं आ रही है कि पिता का सेटल नहीं हो रहा। तो आप अपना हाथ दिखवाइए, चेहरा दिखवाइए, आप अपना दिखवाइए, बच्चे की कुंडली से कैसे पता लगे? वो उसके अपने कर्म से लेके जीवन लेके आया है, पिता अपने कर्मों का भोग चुका है, भोग रहा है, दोनों में बहुत अंतर है ना भाई साहब। ऐसा नहीं है कि पता नहीं लगेगा, समझ रहे हैं, बहुत कम पता लगेगा, सही नहीं पता लगेगा। तो मैं वैसा काम नहीं करता हूं कि किसी को गलत चीज बताओ, समझ रहे हैं। बिल्कुल सटीक जानकारी जब पता ही नहीं लगेगी तो हवा में तीर मार के क्या फायदा। मैं इस बात को बोलता हूं, हवा में तीर मारने का कोई मतलब नहीं है। अब प्रकृति ही नहीं पता लगेगी, सबसे बड़ी बात तो प्रकृति ही नहीं पता लगने की कि आपकी प्रकृति कौन सी है, बच्चे की प्रकृति कौन सी है। दिनेश कुमार, उषा मेहरा जी, करियर में क्या करना चाहिए अब दिल्ली अपने करियर में? मैडम चंद्र की राशि पे केतु है, चंद्रमा उच्च का होकर कर्म स्थान में बैठा हुआ है, गुरु 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 चंद्र की राशि पे केतु है, राहु बैठा हुआ, रोग ऋण शत्रु का घर में। मैडम थोड़ा टाइम अभी और स्ट्रगल कराएगा, 2-1 साल। अभी तो जॉब करने के लिए ही बोलिए, अभी जॉब कर रहे होंगे तो जॉब ही करने के लिए बोलिए करियर में, ठीक है। क्योंकि 2 साल 2.5 साल के बाद व्यवस्था ठीक कर देगा। उनके सूर्य का लग्न है, कालसर्प दोष लगा हुआ है, पितृ दोष लगा हुआ है, ठीक है ना। कालसर्प दोष है, पितृ दोष लगा हुआ है, श्रापित चार्ट है, बहुत ज्यादा श्रापित चार्ट है। सूर्य लग्न में सारे ग्रह बंधे हैं, और अभी जो राहु की दशा चल रही है, किसी भी चीज में हाथ डालेंगे पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इस समय नहीं बोलूंगा। आपने पूछा करियर में क्या करना है, ये राहु की दशा में सूर्य का ग्रहण योग खत्म होकर राहु चंद्र आ गया, और चंद्रमा की राशि पे केतु बैठा। अगर गलती से मैं बोल दूं इस समय कि कोई व्यापार करा लीजिए, उसमें भी नुकसान हो जाएगा, उसमें भी नुकसान हो जाएगा। इसमें कालसर्प की शांति कराइए, राहु केतु और शनि के तांत्रिक मंत्रों के एक बार जाप कराइएगा, शांति कराइएगा। और इसमें इनको गुरु 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 माणिक और पुखराज 2 स्टोन पहनने चाहिए, एक सूर्य का माणिक और गुरु का पुखराज, इसकी पावर बढ़ाइए, इनसे लाभ मिलेगा।
बृहस्पति की पावर बढ़ाइए, मंगल के पास बल है, और इस गुरु की पावर बढ़ाइए। गुरु और सूर्य को बल दीजिए। एक लग्नेश का लॉर्ड है और एक पंचमेश का लॉर्ड है। भाग्येश के पास बल है, डिग्री वाइज मंगल कमजोर है पर फिर भी बल है यहाँ पे। गुरु की पावर बढ़ाइए और सूर्य की पावर बढ़ाइए। हेलो, गुरु और सूर्य की पावर बढ़ाइए। और अभी देखते हैं इसमें लिटिल क्यूट वधिका दीक्षित, अभी देखते हैं, ठीक है। और इनके काल सर्प की एक बार शांति कराइए। इनको लीवर की प्रॉब्लम देगा, मैं बता दूं। आलसपन, निद्रा, इनके हर काम में बाधा देगा। ऋण कर्जा रहेगा। इनकी श्रापित चार्ट है मैडम, ठीक है। आपके हस्बैंड का है बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे श्रापित चार्ट है। चंद्रमा भी बहुत प्रबल है। विदेश जाने का एक योग था, होटल संबंधित कुछ काम करने का योग है, बट अभी नहीं, 1-1.5 साल बाद अपने आप योग बनेगा। अभी गुरु में जो चंद्र का गोचर आया है ना, ये जाते जाते सेटल करके जाएगा, ये भी बता दो। इस साल के बाद थोड़ा हल्का हो जाएगा। इस साल के बाद जाते जाते थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। 2025 के आसपास डिसाइड आ जाएगा, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा क्या करना चाहिए इस व्यक्ति को, ठीक है ना। चलो इसमें से एक उठाते हैं। 6 अप्रैल 93, 9:20, प्लेस फतेहगढ़। अरे उस दिन ही तो बताया था यार, कोई बात नहीं, देख देते हैं इनका। 6 अप्रैल 93, 6 मार्च अप्रैल 1993। चलो यूट्यूब को भी वो कर लेना। और 6 अप्रैल 93, 9:20 AM। ओ यूट्यूब वाली मैडम, जो भी है ये, आप वीडियो को शेयर कर दीजिए उस पे, फेसबुक के ग्रुप पे, या नहीं तो इसका लिंक कॉपी करके मेरी वाली इस लाइव का उसमें शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप इस पे, जहां पे आपका लाइव चल रहा है। अभी देखते हैं, सक्सेना जी लाइन पे रहिए। स्नेहा जी, ये कौन सा जिला है यूपी में? फतेहगढ़। फतेहगढ़। क्या प्रश्न है आपका? करियर सेटलमेंट का क्या है? घर कब तक बनेगा अभी बताते। करियर सेटलमेंट मैडम, प्राइवेट क्षेत्र संबंधित ना, कोई नौकरी। गुरु राहु की दशा, फिर गुरु की दशा, गुरु 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 पंचम। मैडम अभी तो भटकाव रहेगा करियर में, अभी आने वाले समय में भटकाव रहेगा। अभी तो गुरु की दशा चालू हो जाएगी जून 2025 से। बेकार है समय, समय बेकार है। करियर सेटलमेंट नहीं होगा, थोड़ा डिस्टर्ब होगा। कोई नौकरी वोकरी छूटने का योग बनेगा आने वाले समय में, नौकरी वोकरी छूटने का योग बनेगा। और आपने पूछा घर मकान संबंधित, तो सूर्य का गोचर अभी तो बहुत दूर है, शनि उसको देख रहा। 27 के आसपास, जून 2027 के आसपास के बाद मकान बनेगा, घर मकान, ठीक है ना। जून 2027 के आसपास के बाद मकान, घर मकान का योग बनेगा। अभी कोई योग नहीं है। गुरु में शनि आएगा, शनि पॉजिटिव है, उस टाइम में योग बनेगा। उससे पहले कौन सा है? राहु में सूर्य तो चला गया 21 से 22 लॉकडाउन में, उसमें तो नहीं बना। और अभी राहु में मंगल चल रहा है जून के बाद। मैडम जॉब छूटने का, काम धंधा डिस्टर्ब होने का योग बना हुआ है। और अगर कोई बिजनेस है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। निखिल शर्मा जी, झुंझुना। यार निखिल शर्मा जी, कितनी बार पूछोगे? रोज रोज शादी करवाने के लिए आ जाता है तुम्हारी शादी। उस दिन बताया तो है, ये गलत तरीका है। जो अगर स्टोन बताया हुआ, चलो मैं हरामी गर्दी करता हूँ, रुक जाओ, मैं भी बताता हूँ। मैं उतना ही बताऊंगा जितना मुझे दिख रहा होगा, मैं सारा डिफाइंड नहीं करूंगा इसको। फट करके बता के भगा दूंगा तुम्हें। 25 बार पूछने वाले को उसके तरीके से चार्ट देख देंगे। 15:50, मतलब जो करने लायक चीज होगी ना वही बताऊंगा। राजस्थान झुंझुनू, क्योंकि मैंने पहले समझाया हुआ है। कुंडली में किसी किसी की कुंडली में श्रापित योग होता है, उसको ग्रह के भाग्य की पावर बढ़ानी पड़ती है। पर ये लोग शादी कब होगी, शादी, अबे तेरी शादी अभी हुई नहीं, इसका मतलब समझ जाओ बाधा आ रही है शादी में। दशा किसकी चल रही है? शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र में शनि का गोचर है, तो शनि में गोचर तो चालू है जून से पहले पहले शादी का योग बना। शनि सप्तमेश की राशि में बैठा है, मंगल भी बैठा है। शुक्र में शनि में मंगल का गोचर कब आ रहा है? शुक्र में शनि में चंद्रमा के बाद मंगल। इस तरह शादी फिक्स हो गई है। यहाँ चूतिया पंथी मजे ले रहा है, इसकी शादी फिक्स हो गई है मंगल वाले गोचर में।
कहेंगे भाई शुक्र, शुक्र में शनि और मंगल का गोचर। मार्च से पहले पहले शादी का योग बना हुआ, इसी मार्च से पहले पहले। चलो, मार्च से पहले पहले शादी का योग बना हुआ है, और नहीं है तो फिर उसके बाद राहु का गोचर में नहीं होगी, नहीं तो फिर अगस्त 2025 के बाद होगी। अगर मार्च से पहले शादी नहीं होती है तो अगस्त 2025 के बाद शादी होगी, राहु वाले गोचर में नहीं होगी। और उस तो मैं बता दूं करना क्या चाहिए। तुम्हारे ग्रह जो है ना, मैया पढ़िए इनकी पूरी पूरी, मतलब इसकी पावर बढ़ाओ। किसकी किसकी बढ़ानी है? पंचमेश, लग्नेश और भाग्येश की क्या स्थिति, तीनों की। चंद्र, गुरु का पुखराज, मंगल का मूंगा, चंद्रमा का मोती, तीनों की पावर बढ़ाओ। ये भाग्य कौन सा है? गुरु। गुरु की पावर बढ़ाओ, मंगल की पावर बढ़ाओ, चंद्रमा की पावर बढ़ाओ। तीनों ही बताया हुआ मैंने, पहले भी 10 बार बताया हुआ। वही आदत ही गंदी है ना, निच्चड़ अपने वाली, भिखमंगो वाली आदत है। अरे भैया थोड़ा अमीर बनो, अंदर से अमीर बनो, यहाँ से हृदय से अमीर बनो, थोड़ा मतलब थोड़ा सा अमीर बनो, भिखारी मत बने रहो। बहन 25 बार बताया होगा स्टोन पहनो, स्टोन पहनो। तुम्हारे ग्रह दिखाए ना मैंने कमजोर है, तो तुम्हारी जिंदगी झंड होगी उससे। मेरे को कोई नुकसान नहीं मिलने का, मैं भी बता दूं। मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं तो मजे ले रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ। मैंने आज 35,000 से ज्यादा का काम किया आज में, एक दिन में। आज में 35,000 रुपए से ज्यादा का काम किया है। प्रूफ कैसे दूं इसे भाई को? कहाँ गया? योरा योरा योरा, प्रूफ यही पड़ा भाई रहा। एक लड़के के स्टोन के लॉकेट बनने के लिए दिए ये रहे 12,000 समथिंग के। और कहाँ गया का एक और प्रूफ? कहाँ गया? योरा 28 नंबर नीलम बनने के लिए दिया है किसी का, इसी के पापा का। और 26 नंबर ओपल बनने के लिए दिया है ये रहा। ये बनने के लिए पहुंच गए दुकान पे। और ये रे देखो, ये पैसे लिखे हुए रहे 16,000 प्लस 7,000। तो 16 और 7 कितने होते? 23। 23 और 12 कितने होते? 23 और 12 35। तो 35,000 का आज में काम किया। अब 35,000 में आज का काम किया तो जाहिर से अच्छे वाले पैसे बच रहे होंगे ना मुझे। और तुम हो एक नंबर के, क्या बोलूं अब मेरे मुंह से लोग बहन बोलते हैं महाराज अब गाली देते। तुम्हारे जैसे मिलते हैं मुझे तो उनको फिर गाली दे के समझाना पड़ता। रोज रोज कुंडली दिखाने से बढ़िया अपना भला करो, अपना कर्म आगे करो, कुछ अच्छा पॉजिटिव करो। देखो कहते हैं कर्म के आधार पर रेखाएं बदल जाती है, ऐसा बोला जाता ज्योतिष में। कोई आदमी पंडित ब्राह्मण, पहली बात तो मेरे से बहुत सारे ब्राह्मण जुड़े हुए हैं और दुनिया भर के हजारों ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। तुम्हारे झुंझुनू चूरू के बता रहा हूं मैं, उधर के राजस्थान के वेद विद्यालय के ब्राह्मण है, कल्लाजी पीठ वाले विद्यालय के जो ब्राह्मण है, निम्बाहेड़ा साइड के, मेरी वीडियोस देखते हैं, ज्योतिष सीखते हैं लाइव में, और बड़े टीवी पे देखते हैं बैठ के। उनके जो आचार्य जी लोग हैं ना, वे जो पढ़ाते हैं वो दिखवाते हैं कि हाँ बैठ देख राजू महाराज की वीडियो से सीखो कुछ। तो कहने का मतलब समझ रहे हो? अपना चूतियापा थोड़ा ठीक करो और कुछ आगे बढ़ो, जीवन में तरक्की करो। प्रिया नायक जी, मैडम वीडियो को शेयर करिएगा, मैं देख देता हूँ। प्रिया नायक जी का यूट्यूब से उठा रहे हैं, यूट्यूब से। यूट्यूब से प्रिया नायक। और इसमें है आपका 8592 8592। शुक्रवार का जन्म है, 8:30 AM। इसमें दुर्गापुर कहाँ का है? यहाँ वाला वेस्ट बंगाल दुर्गापुर। चलो इस कुंडली को डिफाइन करके समझाएंगे स्टूडेंट पर्पस से, मतलब जो हमारे विद्यार्थी आज क्लास नहीं हुई है, इस चार्ट को डिफाइन करेंगे। अब डिफाइन कैसे किया जाए, इस वाले से को लेते हैं, कैमरे को, इस कैमरे को ले लिया से। अब ये विद्यार्थी वर्ग के लिए डिफाइन करा जा रहा है इसे। देखो क्या प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे यूट्यूब में प्रश्न पूछा, देखो यहाँ पे भी लाइव चल रहा है। इसमें प्रश्न पूछा गया, दुर्गा शादी कब तक होगी गुरुजी? 2025 में अगर होती है तो कब तक होगी? अभी बताए थे बेटा राहु बैठा सबसे पहले तो भाग्य स्थान पे, भाग्य शनि है और शनि खुद की राशि पे भी बैठा। दशा देख लेते क्या है। तो बुध में शनि का टाइम चालू है बेटा, शादी का योग चालू है, बट राहु जो है भाग्य स्थान गुरु की राशि पे, और गुरु इसको देख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये विवाह में बाधा जरूर देगा। ठीक है, जो आपके राहु बैठा हुआ है ना यहाँ पे इस वाले घर पे, ये विवाह में बाधा जरूर देगा। और भाग्य शनि की ही राशि पे बैठा है, तो शनि कई बार विलंब से शादी कराता है। और बुध में शनि का गोचर चल रहा है, इस साल में नहीं 26 में भी स्टार्टिंग में बोल सकते हैं। मैं फिर भी बताता हूँ, मैं डिफाइंड करूंगा इसको, कुंडली को डिफाइंड करेंगे। सप्तमेश का लॉर्ड गुरु है, सप्तमेश का लॉर्ड, और मंगल भी गुरु की राशि पे बैठा है। तो जो शनि, बुध में शनि की दशा है और बुध तुम्हारा लग्नेश है, तो बहुत बढ़िया टाइम है। और बुध मंगल की राशि पे बैठा है, मंगल माने मांगलिक कार्य, मंगल माने मांगलिक कार्य। अब सुन लो, मैं तुम्हें बताता हूँ, बुध में शनि है। अब शादी है तो गुरु वाले गोचर में होगी, ठीक है, गुरु वाले गोचर में, क्योंकि बृहस्पति यहाँ का मालिक है।
या नहीं तो मंगल जो गुरु की राशि में है, अब बलवान देखना पड़ेगा गुरु कौन सा ज्यादा बलवान है या मंगल ज्यादा बलवान है। षड बल में गुरु ज्यादा बलवान है और चंद्रमा उससे भी ज्यादा बलवान है, चंद्रमा, और सूर्य भी बलवान है। तो अब बात करते हैं, मैं बताता हूँ। बुध में शनि, बुध में शनि कहाँ है, बुध में शनि यहाँ है, यहाँ ये रहा। तो बुध में शनि में सूर्य, 21 मई 2026 के आसपास शादी का योग बनेगा, उसके बाद बनेगा। और इससे पहले में शनि है, शनि तुम्हारा भाग्य से इस समय बाधा आ जाएगी। फिर बुध है, बुध मंगल की राशि पे बैठा है, केतु उसकी राशि पे, उसमें उसमें बातचीत खराब हो जाएगी। अक्टूबर 2025 के आसपास या मई 2025 के आसपास बातचीत खराब हो जाएगी, और अभी नहीं होगी क्योंकि भाग्य शनि है, वो नहीं कराएगा शादी। शनि वाले गोचर में नहीं होगी शादी तुम्हारी। शादी शुक्र जो है इसकी राशि पे बैठा है, शुक्र पंचमेश का लॉर्ड है, और शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पे, मंगल को जरूर बाधा दे देगा। सप्तम चंद्रमा पे, और उसके बाद दसम दृष्टि शुक्र पे, भाग्य इस पे, पंचमेश के लॉर्ड पे। तुम्हारे लव मैरिज के में नहीं है, प्रॉब्लम आएगी लव मैरिज में, ठीक है। तो सूर्य का जो गोचर है ना, सूर्य वाला गोचर सबसे ज्यादा बलवान सूर्य कह सकता हूँ। सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, सूर्य के साथ अस्त कर दिया इसको। सूर्य वाले गोचर में होगी मई 2026 के आसपास, 25 में नहीं होगी बेटा। मई 2026 के 26 के आसपास शादी का योग बनेगा पूर्ण रूप से, ठीक है। मई 2026 के आसपास, जब तुम्हारे बुध में शनि, क्योंकि बुध लग्नेश है, तो यहाँ पे बुध में शनि का गोचर आएगा। बुध में गुरु चल रहा है अभी, तो गुरु के बाद शनि आता है, अभी तो गुरु ही चल रहा है। ये शनि आएगा तुम्हारे दिसंबर से, 21 दिसंबर 2024 से आएगा। फिर ये बुध वाले में नहीं होगा, ये केतु वाले में नहीं होगा, शुक्र वाले में जो है इसमें भी इतने बढ़िया चांसेस नहीं है, सूर्य वाले में होगा, जो कि 21 मई 2026 के बाद बनेगा। 21 मई 2026 के बाद बनेगा, क्योंकि मांगलिक कार्य जो कराने वाले ग्रह हैं उसमें गुरु सबसे ज्यादा अच्छा काम है, जो हल्दी और मांगलिक संबंधित कार्य कराता है। उसके बाद देखा जाए तो एक ग्रह, वैसे तो मैं मंगल को भी ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा अपनी कुंडली में, मतलब लोगों की कुंडली में इस चीज को देखा है कि ये उस टाइम, बेटा अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट। जो शनि आपके खुद की राशि पे बैठा है, शनि एक ऐसा ग्रह है जो अपने भी घर को नहीं छोड़ता है, न्याय कारक ग्रह। अभी बताता हूँ, शनि तुम्हारा 1.64 है, विंशोपंग बल डिग्री के अनुसार बहुत प्रबल है। शुक्र बहुत कमजोर है, डिग्री वाइज कितना है शनि, 24 डिग्री का बहुत बलवान है, उसको बल देने की जरूरत नहीं है। लग्नेश बुध है, और शुक्र जो है यहाँ डिग्री वाइज कितना हो गया, शुक्र बड़ा कमजोर है बेटा। क्या नाम है, इस शुक्र की पावर बढ़ाओ और बुध को बल दो थोड़ा। शुक्र की पावर बढ़ाओ, बहुत कमजोर है। और शुक्र तुम्हारा यहाँ पे देखो शुभ ग्रह, और ये बुध जो है ये लग्नेश है, इसकी भी पावर बढ़ाओ। विंशोपंग बल देखो यहाँ पे, मैं तुम्हें दिखा दूं, यहाँ दिखा दूं, प्रिया नायक जी, बुध 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का। और शुक्र जो है, ये दोनों ग्रह अस्त हो गए हैं सूर्य के साथ, 24 डिग्री का शुक्र भी अस्त है और बुध भी अस्त है। तो एक बुध का पन्ना लगने इसको पावर दो, तुम्हें स्किन प्रॉब्लम भी होती है, लीवर प्रॉब्लम भी होती है, स्किन प्रॉब्लम लीवर प्रॉब्लम होने का योग बना हुआ है। और शुक्र तुम्हारा बच्चा जो होता है ना, संतान पक्ष का कारक है, पढ़ाई पक्ष का भी कारक है, ठीक है। दोनों की पावर, एक ओपल पहनना शुक्र का, या डायमंड जो होता है वो पहन लेना, और एक पन्ना पहनना, ये 2 स्टोन पहन के तुम्हारे जिंदगी भर तुम्हारे को सपोर्ट मिलेगी, सब चीज, संतान में कोई प्रॉब्लम नहीं, वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे हार्मोन्स नेचर अच्छा हो जाएगा, ये काम करना, ठीक है। 2 ही स्टोन पहनने बस। और ये जो राहु आपके वैवाहिक जीवन पे बाधा देगा ना गुरु की राशि पे, ये भी इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लेना, एस्ट्रोलॉजर राजू महाराज के नाम से। चलो अब एक फेसबुक से उठाएंगे, स्नेहा सक्सेना की। और मैं पहले बता दूं, वो पंडित जी की तरह रोज रोज एक ही चार्ट मत दिखाया करो, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आता है चूतिया पे वाले का। इसलिए मैडम मैं पहले बता देता हूँ, देखो इनका भी क्या है इसमें। भाई की वाइफ बच्चे के साथ मम्मी के घर चली गई है, कब वापस आएगी? भाई साहब एक बात बताओ, कुंडली किसकी देखनी है? 2 कुंडली तो मैंने आज तक कभी फ्री में नहीं देखी है लाइव में। 21 मई 87 पानीपत, ये भाई की है ना, भाई की वाइफ। अरे वाइफ एक की डाल दे करो, एक की कुंडली से दूसरे के बारे में ये पता लग जाएगा कि आएगी कि नहीं आएगी। वाइफ के बारे में ठीक है, भाई की बता देते हैं, स्नेहा सक्सेना। तुम्हारे भाई की 31 मई 87 की, भाई की देख रहा हूं मैं। पति पत्नी के झमेले में से जिसका ग्रह जैसा बलवान होगा वो अपने पक्ष में काम फेवर कर लेता है। मैं देख देता हूं, 21 मई 1987, 21 मई 1987, ये समय 11:15 है, 23:15। ये कहाँ का है जी? पानीपत हरियाणा।
इस कुंडली में काल सर्प दोष लाग रहा हो, राहु केतु के बीच में सारे ग्रह बैठ रहे हैं। यहाँ का दशा केतु की, केतु केतु बुद्ध की राशि में बैठा हो। अब बुद्ध की दशा चल रही, बुद्ध में शनि केतु, केतु कहाँ बैठा है? बुद्ध की राशि पे। बुद्ध मंगल के साथ बैठ गया है। पत्नी के घर को तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि, तीसरी सप्तम दशम केतु, राहु गुरु के साथ देख रहा हो चंद्रमा को मकर राशि में। इसके डिवोर्स होने का योग बन रहा है, या के वाइफ ना आवे वापस, तलाक दे देगी आपको, ऐसा दिख रहा मुझे। इसकी गंदी दशा आ रही है केतु की, डिवोर्स तलाक का योग बन रहा। मुझे दूसरी कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, पर मुझे दिख रहा है जो लड़की है ना, ईगो अहंकार भरा पड़ा है, वो नहीं आने की वापस इसके पास, ऐसा दिख रहा है। इसके केतु की दशा आ रही है जुलाई से, जुलाई तक कोर्ट फाइल कर देगी, अभी आएगी नहीं, अभी नाराज चलेगी। कोर्ट फाइल झगड़ा झंझट करके डिवोर्स तवा जुलाई से, 23 जुलाई 2025 से। ठीक है, ये केतु जो बैठा हुआ है बुद्ध की राशि पे, ये डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। अब ये जो बुद्ध जो चंद्रमा है ना, ये इस 12वें घर का मतलब इसके पत्नी के घर का मालिक है चंद्रमा। चंद्रमा इसका अशुभ है, बहुत बलवान है। और चंद्रमा यहाँ है, राहु उसको देख रहा है, गुरु देख रहा है, और पंचमेश का लॉर्ड कौन है? सूर्य भी उस पर बैठा हुआ है। नहीं आने की भाई सब। डिवोर्स के ज्यादा ही होंगे स्नेहा सक्सेना जी, डिवोर्स के ज्यादा ही होंगे, तलाक हो जाने के ज्यादा ही होंगे डिवोर्स तलाक के। दूसरा चार्ट मैंने आज तक नहीं देखा कभी, एक ही व्यक्ति का देखता हूं। ठीक है ना। असली जन्म तिथि नहीं पता है भैया, हाथ दिखवा लेना, चेहरा दिखवा लेना, फेस रीडिंग करा लेना। चलो यहाँ पे कौन है? इंद्र प्रताप जी का देख रहे हैं, 31 एटा। हाँ, इस भाई साहब का देख देते हैं, इंद्र प्रताप जी का, यूट्यूब पे। एस्ट्रोलॉजर राजू महाराज यूट्यूब पे लाइव चल रहा, वहां पे भी लोग कमेंट डाल रहे हैं, उसे भी शेयर वो करके रखना। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी, यहाँ पे एक एक नंबर यहाँ से लेंगे, एक नंबर यहाँ से लेंगे। देखो मैं एक बात बता दूं, ये मेरा क्लास का टाइम होता है, रोज मैं क्लास कराता हूँ। आज क्लास कराने की इच्छा नहीं थी, तो लाइव मैं नहीं बना पा रहा था, इसलिए मैंने कहा लाइव के लिए समय ही नहीं मिलता, तो मैं कहा आज बना देते हैं। अब कुछ चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी डिफाइंड कर रहा हूँ, तो जो हमारे विद्यार्थी वर्ग वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, वो भी सीख लेंगे अच्छे से। ठीक है। और मैं एक बात बताऊं, देखिए मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी पकड़ता हूँ जिस चीज़ों तक पहुँचने में लोगों के दिमाग के ऊपर ऊपर मतलब ना सारे तार खुल जावें, तो हर आदमी नहीं पकड़ पाता वो सारी चीज़ें। मेरा ऐसा कोई विषय नहीं है एस्ट्रोलॉजी में जिसे मैं ना पकड़ पाऊँ, पहली बात बता दूं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि थोड़ा सा डिफाइंड इसलिए भी करके समझा दिया जाता है कौन सा ग्रह किसकी तकलीफ दे रहा है। अब इनका जो अभी मैंने चार्ट देखा है, इनकी पत्नी के वर्ग को उसके माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं। किसके? जो वाइफ है ना, उसके मम्मी पापा, इन्हीं को पता होगा। भाई के मतलब इनके भाई के की कुंडली दिखाई है इन्होंने, और वाइफ की बोली है उसकी, तो पत्नी घर चली गई है मायके, तो वो वापस नहीं आएगी, और उसके माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं कि तू इसको डिवोर्स दे दे, तलाक दे दे, हम तेरी दूसरी शादी करा देंगे। ऐसी बात चल रही होगी, ऐसी बात चल रही है। तो जब माँ बाप का सपोर्ट मिल जाएगा ना, तो वो लड़की क्या करेगी? वो तलाक के ऊपर बात करेगी। तो अभी जो भी है, अभी होता है ना कि शुरू शुरू में बढ़ चढ़ के नहीं बोल रही है, बट वो तलाक दे दे इसको, मुझे जो दिख रहा है आने वाले समय में डिवोर्स तलाक हो जाएगा। और इसमें क्या ललतेज सुमन मैडम, मुझे तो पता लग जाता है यहाँ पे। मैं जन्म मेरे कुंडलियाँ देखते देखते वो मतलब बाल पक गए मेरे, देख रहा हूँ बूढ़ा बूढ़ा कुंडलियाँ देखते रहे। नहीं मैडम, मैं सच बात बताऊं, कुंडली देखने के लिए मैं देखो, मैं एक विद्यार्थी वर्ग के लिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी में क्या है, जितना माइंड शार्प रखोगे। आज मुझे 15 साल हो गए, मैं लगातार मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन भ्रुकुटी जो होती है ना, आज्ञा चक्र जागरूक होना, तो आपका माइंड तेज गति से दौड़ता है, तीक्ष्ण। 12 ग्रहों की जो ये पूरे 12 घरों की जो 9th हाउस कुंडलियों का जो मतलब फलादेश रहता है ना, कौन किसका मित्र है, कहाँ बैठा हुआ, ये वो बैठा, मुझे 5-7 मिनट सेकंड नहीं दिखते हैं। 5-7 सेकंड में चार्ट पे नजर मार लूं, मुझे पूरा फलादेश दिमाग में बैठ जाता है कि इस व्यक्ति की कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है, कौन इसको प्रॉब्लम दे रहा होगा, कौन तकलीफ दे रहा होगा, ये सब दिमाग में बैठ जाता है। इसका क्या होता है लॉजिक, कि आप अपने माइंड को शार्प रखिए, भोजन अल्पाहार करिए, शरीर को जागरूक अवस्था में रखिए, भजन करिए भगवान का, मेडिटेशन करिए, शिव का ध्यान करिए, उससे पावर बढ़ती है ग्रहों की। चलिए इंद्रजीत जी का क्या है, इंद्र प्रताप का देखो, तो प्रेडिक्शन करने में आपको और रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा मिलता है। 31 जुलाई 90।
पढ़ाई तो मुझसे ज्यादा विद्वान बैठे हैं करके। 10:45 PM, 22:45 यूपी एटा। एटा शनि कर्म स्थान पे गुरु, तो शनि कर्म स्थान पे बेटा मीन लग्न में केतु इधर से चले गए तो कहाँ बैठा हुआ चंद्र की राशि पे। अच्छा भैया प्राइवेट जॉब का ही होगा, नहीं होगी गवर्नमेंट जॉब। इंद्र प्रताप जी, शनि कर्म स्थान पे बैठा है, शुक्र को देख रहा है और केंद्र में बैठे हुए ग्रह दोनों अशुभ है, वो कभी नहीं नौकरी लगने देंगे। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, जो आपके केंद्र में बैठे हुए ग्रह है ना, ये कौन, शनि और ये जो शुक्र है, तो ये दोनों ग्रह बड़े अशुभ है, दिख रहा होगा आपको, और ये बलवान भी अच्छे भले हैं, ये दोनों कभी नौकरी नहीं लग लेंगे। और केंद्र में बैठा हुआ ग्रह पूर्ण रूप से साथ लाया हुआ माल होता है, 100% अपने पिछले जन्मों का साथ लाया हुआ माल। और शनि की दशम पूर्ण दृष्टि आपके कर्म स्थान पे पड़ रही है। प्राइवेट क्षेत्र में मेहनत कराएगा, गवर्नमेंट क्षेत्र का योग कमजोर योग है, मंगल उसको देख रहा है और दशा नहीं है ना एक्चुअल में, अभी आपकी कोई भी अच्छी दशा नहीं है, दशा अच्छी होती तो गवर्नमेंट जॉब लगवा देता, योग बना हुआ है पर नहीं लगने देगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि इस पे पड़ रही है, इसको बड़ा अच्छा योग बन रहा है, पर ये बुध जो है ये डिस्टर्ब, और ये जो केतु की दशा है ना, केतु चंद्र की, ये देखो यहाँ पे केतु अशुभ लिखा हुआ है और दशा केतु की, वो कभी नहीं लगने देगा, अशुभ ग्रह कभी नहीं लगने देगा, ये जो अशुभ है। प्राइवेट क्षेत्र में मेहनत करने का योग है, केतु चंद्र की राशि पे है, बुद्ध के व्यापार के घर में। पिता से संबंधित अगर कोई बिजनेस है तो वो करिए, नहीं तो प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करिए। ललतेज सुमन जी का चार्ट देख रहे हैं, तुम्हारे पतली कब तक ठीक होगी? ललतेज सुमन, अभी देखते हैं भाई साहब। गवर्नमेंट जॉब में योग नहीं है भाई साहब। एक बात और बता दूं, मैं पहले बता दूं, अंडर गवर्नमेंट होती है ना, वोकेशनल में कोई हल्की कम, मतलब थोड़ा सा गवर्नमेंट के अंडर में कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वैसी कोई नौकरी लग सकती है। एक नौकरी और बता दूं, आपके पिताजी की होता है ना कि अकस्मात किसी की मृत्यु हो जाए घर में, मदर फादर की किसी की, उसके बदले की कोई नौकरी, तो इस टाइप का ही होगा, पहले बता दो। बाकी आपकी नौकरी नहीं लगेगी, इस बात को मैं लिखित दे सकता हूँ एक कागज पे, नहीं लगने की। वैसी कोई नौकरी मिल जाए मदर फादर की, क्योंकि केतु की चंद्रमा की राशि पे अकस्मात मदर की मृत्यु हो जाती है तो उनके बदले की नौकरी घर में एक मिल जाती है बच्चे को, उस टाइप का एक योग है, बाकी योग नहीं है नौकरी, मतलब जो दशा है उस आधार पे बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि गलती से अगर होता है ना कि भाई घर में फैमिली मेंबरों की कोई नौकरी किसी के आ गई भाग्य में, तो आपका इतना भाग्य मजबूत नहीं जो आपकी नौकरी लग जाए इस दशा में, उसका कोर्ट कचहरी केस लफड़ा झगड़ा चलता रहेगा, फाइल लटकी पड़ी रहेगी। मैंने बताया नहीं क्या करना है नहीं करना है, वो तो मैं भूल ही गया बताना, पर इतना ही बता दिया वही बहुत है। नौकरी नहीं लगने का योग ज्यादा प्रबल है। शनि कर्म स्थान में बेटा बहुत प्रबल होता है, बहुत ज्यादा प्रबल, और मीन लग्न गुरु का लग्न है, उसमें नहीं लगने देगा, बिल्कुल नहीं लगने देगा। ललते 29/3/98। मेरे विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया हुआ है कि केंद्र में बैठे हुए पूर्ण जन्मों का पिछले जन्मों का साथ लाया हुआ माल, जब बच्चा मुट्ठी जन्म लेके आता है तो ऐसे मुट्ठी बंद होती है, और जब वो मरता है वो सियाराम बाबा जी ने आज मोक्षदा एकादशी पे शरीर छोड़ दिया, सियाराम बाबा जी जो ना वो वहाँ के नर्मदा किनारे के, तो जब उन्होंने आज मोक्षदा एकादशी पे शरीर छोड़ा है तो भैया मुक्ति मिल गई, उन्हें मोक्ष मिल गया, इसलिए मोक्षदा एकादशी। तो अब उनका हाथ ऐसे अकड़ गया, तुम गलती से अगर किसी मृत आदमी का हाथ ऐसे बंद कर दोगे तो भी वो हाथ अपने आप खुल जाएगा, क्योंकि जो पिछले जन्मों में वो बच्चा जन्म में लेके आया मुट्ठी में बंद, 7 मुट्ठी के अंदर खजाना, तो वो ऐसे खुल जाता है, हाथ अकड़ जाता है, समझ रहे हो। पिछले जन्मों का लाया हुआ सब छोड़ के चला गया इस जन्म में। अब अगर कुछ निर्माण हुआ होगा, उनके तो नहीं हुआ होगा सियाराम बाबा जी के, पर मैं एक बात बता रहा हूं कि किसी का भी व्यक्ति का जो शरीर छोड़ देता है तो उसके जो भी कुछ निर्माण हुआ होता है वो अगले जन्म में लेके आता है अपने वासनाओं के आधार, ये चीज होता है। 11:23। ये ललतेश, ये इधर वाला ही तो नहीं है, नहीं ये नहीं है, अलग है। 11:23 PM, 23:30 PM कोटा, राजस्थान कोटा। क्या प्रश्न है सर? मेरी पत्नी को तकलीफ है। भाई साहब आपकी पत्नी को तकलीफ है तो पत्नी जो है आपकी, इसकी कुंडली में केतु गुरु कर्म स्थान पे शनि की राशि, शनि सूर्य राहु केतु, भाई साहब इसके तो सच में तकलीफ संबंधित गुरु बैठा हुआ है। इसके ब्रेस्ट या छाती, ये जो होता है ना ब्रेस्ट में, छाती पे कोई ना कोई कैंसर वैंसर बीमारी का योग बना हुआ है। फेफड़ों के ऊपर ही चंद्र केतु बैठा हुआ है, केतु और वो गुरु बैठा हुआ है। इसके मोटापा बढ़ेगा,
इनके इनके सूर्य की दशा है, सूर्य 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 शनि एक साथ बैठा हुआ है, सूर्य शनि, उसमें बुध का गोचर चालू हो गया 4 नवंबर से। बुध, लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कुंडली में काल सर्प दोष लगा हुआ है पूर्ण रूप से। दिखा देता हूँ मैं, ये जो कुंडली है ना, ये वाली राहु केतु के बीच में, ठीक है, राहु से केतु के बीच में, तो ये जो यहाँ पे 4 नंबर पे बैठा है केतु गुरु, ये कोई ना कोई छाती से ब्रेस्ट कैंसर वैंसर, और शनि सूर्य मंगल 3 करोड़ पाप ग्रह एक साथ बैठे हैं पंचम भाव में। तो ये पेट से संबंधित जगह होती है कि 3 करोड़ पाप ग्रह एक साथ बैठे हुए। अब इसमें इनकी दशा चल रही है सूर्य की, और सूर्य की राशि पे राहु बैठा है। हो सकता है इनकी रीढ़ की कमर की हड्डी में गैप आ गया हो, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें भी प्रॉब्लम दे सकता है। यूट्यूब चैनल पे डिटेल डालना, एक चार्ट इधर का एक चार्ट उधर का उठाऊंगा मैं, पहले बता दूं, ठीक है। तो इनके क्या है, मैं आपको बताता हूँ उपाय के रूप में क्या करना चाहिए डायरेक्ट, जिससे लाभ मिले। गुरु बड़ा कमजोर है इनके, जो हार्मोन्स की कमजोर बॉडी का कारक बोलूंगा जिसको, कि पंचमेश पेट की जगह का कारक है, इसको जरूर प्रबल करके रखिए। जो बृहस्पति पेट पंचमेश का लॉर्ड है, बृहस्पति बड़ा कमजोर है, और बृहस्पति शुभ है 0.97, इसकी पावर बढ़ाइए 1.40-45 पे लेके जाइए इसको, बृहस्पति को, इसकी पावर बढ़ाइए। शुक्र बहुत बलवान है। स्ट्रेस पेट में जो होता है ना, बच्चादानी में कैंसर वैंसर भी कर देता है, स्ट्रेस संबंधित। माइग्रेन की समस्या देने का योग है सूर्य की दशा में, आंखों में समस्या देगा, पेट संबंधित समस्या देगा, बीमारी क्या है ये नहीं बताया आपने, बाकी ये सब समस्या देने का योग है। और अभी सूर्य की दशा है, फिर चंद्रमा की दशा आएगी, चंद्रमा भाग्येश का लॉर्ड है। ग्रहों को पावर नहीं दोगे तो कहां से ठीक हो जाएगी? तुम बोलो कब ठीक होगी? एक बात बताओ, बीमारी आती है फिर पकड़ के रखती है, वो थोड़ी छूट जाएगी अपने आप। बीमारी आए ही ना, ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। तुम कह रहे हो कि राजस्थान मेरी पत्नी को तकलीफ है, कब तक ठीक होगी? तो इनके अपने जो दशा भी आ जाएगी ना, बचाओ, तो इनके तो सारे शत्रु क्रूर ग्रह एक दूसरे के साथ बैठे हैं, वो तो विष योग निर्माण कर रहे हैं। इनका लग्नेश पंचमेश 2 ग्रह तो शत्रु ग्रहों के साथ बैठ गए। शनि की राशि पे गुरु बैठा है, राहु उसको देख रहा। शनि की भी पूर्ण दृष्टि बोल सकते हैं, अपने से 12वें पे थोड़ा बहुत शनि का भी प्रभाव रहता है, क्योंकि ढैया 2.5 साल इस पे, 2.5 साल इस पे, 2.5 साल इस पे, 7.5 के प्रभाव में 3 ग्रह आते हैं शनि के। मेष राशि है, मंगल का मूंगा, चंद्रमा का मोती और गुरु का पुखराज, 3 स्टोन पहनाइए इनको, लॉकेट बना के हाथ में, बॉडी में, ये काम करिए। और शरीर स्वास्थ्य में कोई तकलीफ ना आए, कोई बड़ी बीमारी ना हो, उसके लिए राहु केतु और शनि, 1 मिनट रुकिए, बुध का गोचर सूर्य की दशा है, राहु केतु शनि, शुक्र 1.48, राहु केतु शनि और शुक्र, इन 4 ग्रहों के जाप करवाइए। इनके शरीर में कोई तकलीफ ना हो, राहु केतु शनि और शुक्र, इन 4 ग्रहों के तांत्रिक मंत्रों से जाप कराइए और इनके अपने ग्रहों की पावर बढ़ाइए। इससे परमानेंटली इनको लाभ मिलेगा, परमानेंटली, क्योंकि काल सर्प दोष है, श्रापित चार्ट है। उसमें उपाय यही है, जो काल सर्प दोष बना के बैठे, उसमें शनि बहुत ज्यादा विस्फोटक योग बना रहा है सूर्य के साथ, जो कि कैंसर की बीमारी देता है और पेट से संबंधित जगह में देता है, ठीक है। और आपके घर में कैंसर संबंधित बीमारी ललतेज सुमन जी पहले से चली आ रही है, पहले से, ठीक है। ये ब्रेस्ट कैंसर का भी योग बना हुआ है, केतु गुरु जो चतुर्थ भाव पे फेफड़ों पे बैठा हुआ है यहाँ पे। अब ये कह रही तलाक के बाद दूसरी शादी हो जाएगी। मैडम पर्सनल दिखा लेना, इतना तो टाइम नहीं है मेरे पे जो मैं ये सारी चीजें यहीं बता दूंगा। तुम्हारी ये भाई की शादी हो जाएगी नहीं, भाई क्या करेगा नहीं, भगवान बन जाएगा, मैं यहाँ पे सारी चीजें और नेक्स्ट टाइम में दिखाना। अगर आपको मान लो भाई की शादी होगी नहीं होगी, दूसरी बार में प्रश्न पूछना अगले किसी दिन, ठीक है। तुम्हारे भाई का ही तो ठेका लेके नहीं बैठा ना मैं यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं लिखवा लिया था आपने और मैंने किसी दिन, कि यहाँ पे जब मैं लाइव आऊंगा तो फिर वहां कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे तुम्हारे भाई की कुंडली देखनी पड़ेगी मुझे। ठेका तो मैं किसी का लेता भी नहीं। कल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक लड़का कह रहा, मैंने 300 रुपये में गुरुदेव 2 साल पहले कुंडली दिखाई थी आपसे, मुझे कोई लाभ नहीं मिला। मैंने भोसड़ी के, मैंने क्या कहा था तेरे को कि मैं लाभ दिलवाऊंगा? मैंने कहा मैं तो कुंडली देखने का चार्ज लिया होगा, मैं कहा मैं तो कुंडली देखने का चार्ज लेता हूँ, लाभ दिलवाने के लिए मैंने बोला था कि मैं लाभ दिलवा दूंगा, बता। तो बोले नहीं बोला था। तो मैंने कहा फिर कैसे बोल रहा तू ये बात कि कोई लाभ नहीं हुआ? मैं कहा बेटी चोद, हमारा काम है कुंडली देख के गाइड कर देना, अब तू कुछ करेगा ही नहीं तो कहां से कुछ लाभ मिलेगा? मैंने कहा तू कह रहा 2 साल पहले 300 रुपए दिए थे, आज 750 पे पहुंच गया हूं, तो मैंने कुछ किया होगा जब भी तो 750 पे पहुंचा हूं। अगर मैं कुछ करता नहीं तो मुझे कोई ऐसी मुख दिखाई के पैसे देगा क्या? वैसे मैंने कहा मुझसे तो अच्छी तेरी शकल होगी साले। तो मैंने कहा काम करने के पैसे मिलते हैं। अब कोई मान लो मैंने उसे भाग्येश की पावर बढ़ाने को बोला हो, ये बोला हो, कुछ भी ग्रह संबंधित कुछ अच्छा काम बताया,
झांटू लोग करते नहीं है और फिर हमको बोलते हैं हमें लाभ नहीं। अब सोचो यार, 300-500 रुपए में कोई तुम्हारा ठेका ले लेगा क्या एस्ट्रोलॉजर? तुम सबसे बड़ा चूतिया अगर तुम उससे कोई एक्सेप्टेशन रख रहे हो। यहाँ भोसड़ी के जिसको जिंदगी भर खिला रहे हो अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, बीबी को, वो तुम्हारा ठेका नहीं ले रहे। जिनको जिंदगी भर खिला रहा आदमी, और यहाँ 200-500 रुपए में आदमी सोता पता नहीं जैसे आदमियों को खरीद लिया उसे। मुझे बड़ा गंदा लगता भाई साहब, मूड खराब हो जाता सारा सारा। खरीदना नहीं चाहिए। किसी आदमी से आप कुंडले दिखा रहे हो ना, तो एक तरीके से कोई भी हो, मतलब इसमें शिवानी जी का देख रहे हैं, शिवानी जी भाई 200, 500, 700, 1000 जो भी है तुम उसकी फीस दे रहे हो। तुम अपने बारे में टाइम देके, उसका लेवल वही है। हेलो, आ तो रही है वॉइस? 30 जनवरी का 93। तुम्हारा भाग्य खराब था जो वॉइस खत्म हो गई है। कह रहा कोई कह रहा वॉइस खराब हो गई थी उस दिन भी, तो तुम्हारा भाग्य कमजोर था, मेरा ठीक था। तुम्हारा टाइम आते ही वॉइस खराब हो गई थी, तुम्हारा भाग्य कमजोर था, मेरा ठीक है। जो कह रहा वॉइस खराब हो गई थी 30 जनवरी 93। शनिवार का जन्म है, 30 जनवरी 93, 1:13:30। अभी तो आवाज आ रही है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे साउंड आ रहा है। अलवर, राजस्थान। चलो इस चार्ट को स्टूडेंट बच्चों के आधार पर डिफाइन करूंगा, थोड़ा सा समझाने के तरीके से। इस कुंडली में भी शनि सूर्य की युति हो रखी है। क्या प्रश्न है इसमें शिवानी जी का? राजस्थान, करियर कैसा रहेगा? करियर के घर का लॉर्ड जो है शनि है। इस वाले मोबाइल को उठा लेते। हेलो हेलो हेलो, हाँ साउंड आ रहा है, ठीक है। मैडम आपने पूछा है कि करियर कैसा रहेगा। अब इनकी दशा देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी दशा चल रही है चंद्रमा में, तो चंद्रमा में गुरु का गोचर चल रहा है मई 2025 तक। तो चंद्रमा जो है इनका वो पराक्रम के घर का मालिक है, ठीक है, और बैठा है 12वें घर में। तो जो भी कोई काम करेंगे ना, चंद्रमा पराक्रम के घर का लॉर्ड होके 12th हाउस में, व्यय के घर में, नुकसान के घर में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा इनका अशुभ है, ठीक है। तो ये जो कर्म स्थान का मालिक शनि, आपने पूछा है कि करियर कैसा रहेगा। मैडम या तो विदेश जाने का योग बन रहा है इस समय में, ठीक है, ठीक है, या नहीं तो इनकी जॉब में बाधा आने का योग बन रहा है, काम धंधा डिस्टर्ब होने का योग बन रहा है। या तो जॉब में, एक तो इनके, आपको मैं अभी बता दूं, इस समय बेकार समय चल रहा है। इस समय बहुत बेकार समय चल रहा है, बहुत ज्यादा बेकार। काम धंधा डिस्टर्ब हो जाएगा, नौकरी छूटेगी और पैसा बर्बाद होने का योग है। अगर ये विदेश जाना चाह रहे हैं, कहीं घर से दूर जाना चाह रहे हैं, ठीक है, या घर से दूर कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो इस समय बेकार है। इसमें इस समय प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी, बाधाएं ज्यादा आएंगी। राहु मंगल की राशि में बैठा। और अगर ये कोई गलती से कोई खाने पीने का कोई बिजनेस व्यापार करना चाह रहे हैं, तो उसमें पूर्ण रूप से पैसा डूबेगा आने वाले समय में। चंद्रमा की दशा है, अशुभ है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, चंद्रमा अशुभ लिखा हुआ है, समय बेकार है। और उसके बाद जो मंगल की दशा आएगी वो भी अशुभ रहेगा। शुक्र के लग्न का चार्ट है इनका, तो शुक्र भी अशुभ है, केतु की उस पर बैठ गया। इसको शुक्र का उपल भी नहीं पहनना चाहिए, जिसका भी चार्ट है, ठीक है। इनको शुक्र का उपल नहीं, इनका वैवाहिक जीवन बिल्कुल डिस्टर्ब है। केतु शुक्र की राशि पे बैठा, हस्बैंड से सुख नहीं मिलेगा अगर लेडीज है, और पुरुष है तो फिर पत्नी से तकलीफ झमेला बना रहेगा, ठीक है। इनको एक नीलम और एक पन्ना जरूर पहनना चाहिए। दोनों सूर्य के साथ अस्त हो गए। आपके जो शनि है, जो कि कर्म स्थान और भाग्य के घर का मालिक है, वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है। और डिग्री वाइज अगर देखें तो सूर्य पूर्ण बलवान है, 16°50 का। दोनों को अस्त कर दिया है, बुध को भी अस्त कर दिया है और शनि को भी अस्त कर दिया है। एक नीलम और पन्ना, दो स्टोन धारण करने चाहिए। वैवाहिक जीवन बिल्कुल डिस्टर्ब है। और करियर संबंधित तो मैडम इस समय करियर में बहुत बाधा आएगी, बहुत बाधा। मतलब मैं बताऊं, एक नौकरी पकड़ोगे तो फिर छूट जाएगी, फिर दूसरी पकड़ोगे फिर दूसरी छूट जाएगी, ऐसे जॉब चेंज होने का योग बना हुआ है पूर्ण रूप से, ठीक है। जिसका भी चार्ट था मैंने बता दिया। किसका था चार्ट? शिवानी जी का, ठीक है ना मैडम। और आपको एक नीलम एक पन्ना जरूर धारण करना चाहिए। एक भाग्येश है, एक पंचमेश है, थोड़ा सा आपको स्थिर करेगा। मेरा करियर के बारे में बताएं, अब्रॉड जाने के योग हैं या यहाँ अपनी पढ़ाई करूं? ज्योति आहूजा जी का देख रहे हैं, और इसको फॉलो कर लेना यूट्यूब को, एस्ट्रोलॉजर राजू महाराज के नाम से यूट्यूब चैनल है। इसको वैसे भी जो लोग यहाँ देख रहे हैं उधर भी फॉलो करके रखना। मेरी क्लासेस भी चलती हैं और लाइव तो चलता ही चलता है कभी कभार। आज तो क्लासेस में नहीं कर पाया ज़्यादा। 3/3/2009, ज्योति आहूजा जी, क्या नाम है इनका? हाँ, 3/3/2009 रात को 10:45, 22:45 हो गया। कहाँ जी? ओहो, महाराष्ट्र
नंदुरबार। काल सर्प दोष लगा मैंने, क्या पूछा हुआ? महाराष्ट्र। ये डॉक्टर बनना चाहती है, बनेगी क्या? केतु चंद्र की राशि पे। मैडम नीलम और एक पन्ना पहना दीजिएगा इस बच्चे को, शायद पहना भी रखा होगा आपने, जरूर पहना देना। चांसेस है बनने के, बन जाएगी, बनने के चांसेस है, डॉक्टर बनने के चांसेस है मैडम, ठीक है ना। वैसे तो शत्रु की राशि पे वो बैठा हुआ है केतु। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि इसको नीट वीट की परीक्षा दिलवाओगे, उसमें बड़ी प्रॉब्लम आएगी, थोड़े थोड़े नंबर से रह जाएगी। नीट की परीक्षा दिलवाओ और सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिल जाए तो उसके चांसेस नहीं है, पहले बता दो। कुंडली में काल सर्प दोष लगा हुआ, राहु गुरु चांडाल योग, राहु मंगल अंग कारक योग। मेडिकल क्षेत्र में जो है ना, मंगल विशेष कारक ग्रह होता है मेडिकल का, ठीक है। राहु मंगल के साथ बैठा है। भाग्येश बुध है, वो भी राहु के साथ। स्किन प्रॉब्लम रहेगी इसको, लीवर प्रॉब्लम रहेगी, शरीर स्वास्थ्य दुर्बल पतला रहेगा। केतु चंद्र की राशि पे मानसिक प्रॉब्लम देगा, डिप्रेशन टेंशन देगा, थोड़ा सा भोगी विलास बनाता है, आदमी को डिस्टर्ब करता है। और उसमें मेडिकल में पहली बता दूं, बीएमएस करे या कोई भी क्षेत्र चुने, पूर्ण रूप से जरूर मेडिकल क्षेत्र में ही बच्चे का योग है भविष्य। पर आप बोलो कि अगर इसे मैं एमबीबीएस की पढ़ाई कराऊं, डॉक्टरी कराऊं, तो प्राइवेट में पैसा खर्चा करना पड़ेगा, अच्छा वाला ऐसा योग दिख रहा है, ठीक है जी। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा प्राइवेट संबंधित, क्योंकि राहु की दशा आ जाएगी, राहु 12वें घर को देख रहा है, बुध को गुरु भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है। हाँ, अगर आप इसे विदेश भेज के पढ़ाना चाहो तो उसका योग है, ये विदेश भेज के इसका मेडिकल करने का योग है, ये भी बता दूं, ठीक है। विदेश भेज के मेडिकल ने। मैं क्लास देखता रहता हूँ, मेरा टर्न कब आएगा? मैंने पहले दी डिटेल्स डाल दी है हबीबी। अरे मैडम ये क्या है, मैं सब्सक्राइब किया है, मेरा देखिएगा। इनका देख देते हैं, कहाँ का जन्म है? नेपाल का, इनका देख देते हैं, हबीबी जी का देख देते हैं यूट्यूब से। मैडम मेडिकल का पूर्ण योग है, आप जो भी पढ़े मेडिकल में पूर्ण रूप से पढ़ेगी। मतलब देखिए, मैं पहले बता दूं, लेवल थोड़ा कम हो सकता है, आप जिस आधार पे सोच के बैठेंगे ये पढ़ा के डॉक्टर बना लेंगे मेडिकल क्षेत्र में, उतने का योग नहीं है। मैंने पहले बता दिया, प्रॉब्लम जरूर आएगी। हाँ, बीएमएस वीएमएस ये वो बाधा आने का योग है पूर्ण रूप से। और अगर आप पैसा वैसा खर्चा करेंगे तो फिर वो काम बनेगा। इसको एक नीलम पन्ना जरूर पहना दीजिएगा, दोनों बड़े कमजोर, वो मैंने देख लिया। दोनों एक बुढ़ा ग्रह, एक नपुंसक बच्चा ग्रह, वो दोनों ही ग्रह पहले कमजोर होते हैं। शनि और बुध वायु तत्व में, वायु तत्व में कोई भी अग्नि तत्व अगर घुस गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, वो पहले बता दो। ना बुध की ऑक्सीजन रहेगी, ना शनि का अपना माइंड रहेगा। तो अगर गलती से उसमें कोई भी अगर अग्नि तत्व, तो उसके 3-4 ग्रह एक साथ बैठ गए तो बच्चे के जीवन भर प्रॉब्लम्स आएंगी, बाधाएं आएंगी हमेशा। ग्रहों की पावर बढ़ा दीजिएगा, अच्छा रहेगा। हबीबी जी का देख रहा, हबीबी नेपाल का, हबीबी जी मैं सब्सक्राइब किया है, मेरा देखे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। 23 अक्टूबर 94, मतलब वहाँ पे भी लाइव आऊँगा मैं, ऐसा नहीं कि वहाँ पब्लिसिटी। देखो मैंने बना तो 2012 का चैनल रखा है, पर जब मैं लाइव अभी आ रहा हूँ तो मैंने कहा चलो उसकी भी ग्रोथ कर ले। मेरे स्टूडेंट बच्चे बोलते रहते हैं, जो यहाँ पे ये है ना, ये लोग बच्चे 2 लड़के काम पे रख रखे हैं, यार महाराज जी यूट्यूब पे वो लोग छोड़ देते हैं वीडियोज़ को। कल क्लासेस डालूंगा, मेरी 2-3 क्लासेस नहीं डली हैं उसमें एस्ट्रोलॉजी की, कल उसमें मैं बढ़िया करके क्लासेस डलवा दूंगा, सब डलवा दूंगा। लड़का काम पे गया हुआ था कहीं, उस पे 23/4/94 का है इनका, 9:15 AM। ओम 9:15 AM कहाँ का? नेपाल का। नेपाल में झापू डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा भाई? झापू, झापा डिस्ट्रिक्ट। झापा आ गया प्रश्न, क्या कोई इसमें? नेपाल एब्रॉड मैरिज कैसा होगा, कब, और आने वाला दशा कैसे जाएगा? राहु का दशा चल रहा है, राहु में केतु आएगा, बुध आएगा। राहु में बुध, राहु में बुध, राहु कहाँ बैठा हुआ है? मंगल की राशि पे। तो मंगल लग्न को देख रहा है, बुध सूर्य के साथ बैठा है, राहु में बुध। शादी का योग बना हुआ है इसी साल में, शादी का योग इसी साल में बना हुआ है। राहु में बुध आएगा, केतु शुक्र के साथ बैठा हुआ। लव मैरिज का योग बना हुआ तुम्हारी, लव मैरिज होगी, लव मैरिज लड़की देख रखी है तुमने, वो भले विदेश में होगी, वहीं शादी का योग बन रहा है। तुम्हारी कुंडली में लव मैरिज का योग दिख रहा है इसमें पूर्ण रूप से। और अगर और शादी हो जाएगी, शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। एब्रॉड में रहने का योग बना हुआ है, विदेश में रहने का योग बना हुआ है, विदेश में ही शादी होने का योग बना हुआ है।
राहु में बुध का गोचर चल रहा है, बुध मंगल की राशि पे बैठा हुआ है। थोड़ी बाधा हल्की फुल्की आ सकती है, मतलब इस साल के राहु में केतु शुक्र की राशि देख रहा है, मंगल गुरु की राशि में, मंगल की पूर्ण दृष्टि है, राहु केतु शुक्र अभी डिले तो क्या बोलूं, राहु में केतु। अक्टूबर 2025 के बाद शादी होने का योग बनेगा इस साल। अभी थोड़ा सा कुछ डिले करा के अक्टूबर 2025 के आसपास शादी करा देगा। और वैवाहिक जीवन में कोई विशेष डिस्टरबेंस नहीं होगा, ये भी बता दो हबीबी जी, जो भी है हबीबी जी, आपके वैवाहिक जीवन में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। जो डिस्टरबेंस होना था वो पहले हो चुका है, कोई रिलेशन खराब हुआ है, बातचीत खराब हुई है, डिस्टर्ब हुआ है, वो हो चुका है जो भी होता था। अभी आने वाले समय में नहीं बोलूंगा कि कोई डिस्टर्ब होगा, कोई तकलीफ होगी, ऐसा कुछ विशेष नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, घर से दूर विदेश में ही शादी का योग बनाओ, ठीक है ना मैडम। भैया वीडियो को शेयर कर लेना, टैग ले लेना। दीपक वर्मा जी का टैग नहीं है, कुलदीप गुप्ता जी का टैग है। मेरे जीवन में सफलता कब हासिल कर पाऊंगा, पत्नी की तबीयत ठीक होगी, वो नहीं रहती, मुझे क्या पता भाई, ये तो भगवान से पूछो ऊपर में, मतलब उनसे, वहीं पे आसमान में। पत्नी की तकलीफ ठीक होगी, तुम्हारी सफलता कब हासिल होगी, देखते हैं, नंबर आएगा तो देख दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं देखूंगा। पर तुम प्रश्न ऐसे पूछ रहे हो तो उसके लिए तो फिर ऊपर ही पूछना पड़ेगा, ज़्यादा ऊपर संपर्क। पवन शर्मा जी का देख रहे हैं, चौसला जी इनका है शेयर कटे, अनुज शर्मा 16/11 हिसाब से पूछा करो लाइव में, यहाँ पे मैं कुंडली के हिसाब से। तुम्हारा भी तुम्हारी पत्नी का है, कैसे पता लगेगा, दोनों का एक कुंडली देखेंगे उसमें, उसी के बारे में पता लगेगा ना। अब मेरी कुंडली से मैं बोलूंगा कि मेरी वाइफ होगी या मान लो गर्लफ्रेंड होगी, उसने खाना खाया नहीं खाया, ये पता लगेगा, सोचने वाली बात है। मेरी कुंडली से मैं बोलूं कि मेरी वाइफ भूखी बैठी हो, पहली बात तो मेरी वाइफ नहीं है, मैं सन्यासी आदमी हूँ, पर मैं एक अंदाजे की बात बता रहा हूँ। या मेरे पापा मम्मी कहाँ बैठे होंगे, विदेश में बैठे होंगे, या घर में पुष्पा 2 देखने के लिए गए होंगे, कैसे पता लगेगा मेरी कुंडली से। तो तुम्हारी कुंडली से तुम्हारी वाइफ के बारे में कैसे पता लगेगा वो ठीक कब होगी। रोटी खाते हो, दिमाग काम करता नहीं है, डॉक्टर के पास जाके दिखवाना एक बार। हाँ वृश्चिक, अरे कौन सा वृश्चिक थोड़ी है, मिथुन लग्न बन रहा था तुम्हारे, जो भी है वृश्चिक लग्न का। वृश्चिक लग्न नहीं है हबीबी जी, 9:15 AM डाला था, वृश्चिक लग्न नहीं था आपका, आपका मिथुन लग्न था, मिथुन लग्न था, वृश्चिक लग्न कैसे होगा। अनुज शर्मा 16/11/2004 डिस्टर्ब ना करिए मुझे, कुंडली देंगे 3:01 AM 3:01 AM। ये कहाँ का जन्म है भैया, जयपुर, ठीक है जी, राजस्थान जयपुर। जयपुर 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 जयपुर। क्या प्रश्न है सर। अच्छा, केतु शुक्र के साथ मंगल में बैठा, भाई साहब बहुत बढ़िया मस्त योग है इस लड़के के, शनि लगन से गुरु विद्वान। क्या प्रश्न है आपका, मेडिकल लाइन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए, अभी बताते हैं सर, अभी बताते हैं। सूर्य की तरफ चल रही, सूर्य 12वें घर पे बैठा, भाई साहब विदेश में पढ़ाई करानी चाहिए, मंगल में डॉक्टरी करा दो भाई साहब, डॉक्टरी। कंप्यूटर बेकार लाइन है, एक बार मेडिकल कराओ बच्चे को। और डॉक्टर मैं आपको बता दूं, ऐसा डॉक्टर बनेगा नाम करने वाला, और जितनी इज्जत आपने नहीं बनाई है उससे ज्यादा इज्जत बनाएगा लड़का, ठीक है जी। मैं ये भी बता दूं, बच्चे की कुंडली बहुत बढ़िया, शुभ राशि पे, बुध की राशि पे, कन्या राशि पे, गुरु और शुक्र लग्न में, केंद्र में गुरु और शुक्र को बोला गया है कि शुक्र अगर केंद्र में बैठा हो तो 200 दोषों का नाश करने वाला ग्रह होता है। अभी मैंने उस दिन ही पढ़ाई है क्लास में, मेरी एस्ट्रोलॉजी क्लास में पढ़ाया है 200 दोषों का। और बृहस्पति अगर लग्न में बैठा हो तो 1 लाख दोषों को खत्म करने वाला माना जाता है। सॉफ्टवेयर में करवा के इसको डिस्टर्ब ना करिए, मेडिकल क्षेत्र में ले जाइए, बच्चा सेवा करेगा, धार्मिक सेवा करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। मेडिकल क्षेत्र में ले जाइए बच्चे को, और इसका मेडिकल करने, आपको मैं पहले बता दूं, इसका विदेश जाने का योग बना हुआ है इस बच्चे का। इसको अगर बाहर से पढ़ाई करवाना चाह रहे हैं तो करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य 12th हाउस का लॉर्ड है, पराक्रम के घर में बैठा है, केतु मंगल के साथ। हम विदेश भेज के अगर आप पढ़वाना चाह रहे हैं तो बेहिचक करवा लीजिएगा, और मेडिकल के क्षेत्र में रिस्पॉन्स देगा आपको, नाम माना जाना डॉक्टर। मैं बता दूं, बच्चों कुल का नाम रोशन करने वाली कुंडली है इस बच्चे की, कुल का नाम रोशन करेगा ये बच्चा, ठीक है ना, बहुत अच्छी कुंडली। और शनि इसके लग्न को भी देख रहा है, बहुत विद्वान है, बहुत तीक्ष्ण है,
शनि थोड़ा सा आलसपन करता है, लेजी टाइप का है ये बच्चा, थोड़ा सा आलसी होगा जरूर। और गुरु लग्न में बैठा तो मोटापा तो बढ़ाया ही बढ़ाया होगा, पर दिमागदार बहुत है बच्चा, बहुत दिमागदार। पंचमेश को शनि देख रहा है सच में। इसको ना एक शुक्र का उप्पल पहनाना चाहिए आपको, शुक्र का उप्पल और बुध का पन्ना। इसके बच्चे के 2 ही ग्रह शुभ हैं, इस बच्चे के 2 ही ग्रह शुभ हैं। एक शुक्र नीच का होके भी उप्पल पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मैं बता दूं। और एक बुध का पन्ना, ये 2 ही ग्रह शुभ है। 1 अशुभ, 2 अशुभ, 3 अशुभ, 4 अशुभ, 5 अशुभ, 6 अशुभ, तो भी ये 2 ग्रह इसको बहुत अच्छा कर देंगे। आप मेडिकल क्षेत्र चुनवाइएगा, इस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बेटर होगा। और ये मान सम्मान इज्जत सब कुछ करेगा, एम फेम कमाएगा ये बच्चा। इसकी कुंडली ऐसी है। हेलो, ठीक है, आ रही आवाज। ओ भैया हबीबी सही सभी, आप में वृश्चिक लग्न आया गुरुजी, सॉफ्टवेयर में भी कैसा डिफरेंस आया? भाई साहब डेट टाइम आपने दिए, आपने एएम लिखा है, ठीक है, आपने एएम लिखा है। अब कुंडली जो होती है ना, हमें जो डिटेल्स दी जाती है उस आधार पे खुल के आती है। देखो अभी भी 23 अप्रैल 94, मैं भी बता देता हूँ तुमने क्या डिटेल दी है मुझे। सॉरी गलती हुई है, थोड़ी सी गलती हुई है, मैं 1 मिनट ठीक कर देता हूँ, उस गलती को ठीक कर देता हूँ। 23 अप्रैल नहीं है, 23 अक्टूबर होगा। 23 अक्टूबर 94, ठीक है। वृश्चिक लग्न आया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और आपने क्या प्रश्न पूछे? झापट डिस्ट्रिक्ट नेपाल, एब्रॉड मैरिज कैसा होगा? एब्रॉड में मैरिज कैसा होगा? राहु की दशा चल रही है, राहु में मंगल गोचर चल रहा है, राहु वृश्चिक लग्न, राहु मंगल चतुर्दृष्टि से पूर्ण, तो बहुत बढ़िया योग है, शादी का योग बना हुआ है। 2 जनवरी 2026 से पहले शादी का योग बना हुआ है, बहुत बढ़िया। और एब्रॉड में मैरिज और वहीं सेटल होने का योग है, तुम्हारा वीजा मिल जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बढ़िया योग है, बहुत बढ़िया योग है, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा गुरु, तुम्हारे गुरु की पावर जरूर बढ़ा के रखना, बृहस्पति जो है ना इसकी पावर बढ़ा के रखना, जीवन को और ज्यादा अच्छा कर देगा। पंचमेश का लॉर्ड है, संतान के घर का। 26 के बाद राजी योग आ रहा है, 2026 के बाद तुम्हारे को पैसा भी मिलने लगेगा सरकार की तरफ से, अब्रॉड में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वो होता ना कोई भत्ता वत्ता मिलता होगा, सरकारी भत्ता, वहां पे जहाँ पे भी तुम शिफ्ट हो रहे हो। ऑस्ट्रेलिया में पता नहीं कहाँ जाओगे, इंग्लैंड में वहाँ भत्ता देते हैं सरकार, यहाँ ये व्यक्ति यहाँ निवासी हो गया तो इसको कुछ पैसा, मतलब बैठे बिठाए तुम्हारे को मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में बढ़िया योग बना हुआ है, बैठे बिठाए मिलेगा कुछ ना कुछ, बैठे बिठाए। तुम्हारी मम्मी की हालत खराब है, ये मैं बता दूं, शरीर स्वास्थ्य में प्रॉब्लम देगा मम्मी को। चलो हबीबी जी हो गया आपका वृश्चिक लग्न वाला ही भी देख दिया हमने, ठीक है ना। वो गलती हो गई थी वहां पे, मेरे सॉफ्टवेयर में नहीं, मैंने डिटेल डालने में गलती हो गई थी, जल्दी जल्दी के चक्कर में। कुलदीप गुप्ता जी का देख रहे, डेट टाइम प्लेस, चलो। और यूट्यूब को फॉलो कर लेना सभी। कुलदीप नाम डाल दिया, गुप्ता जी डाल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। 25/9/1989, 25/9/1989 सोमवार का जन्म है, 2:45 AM, 2:45 AM। कहाँ जी? राजस्थान। अरे भैया पिन कोड से क्या चिट्ठी भेजनी तुम्हारे घर में मुझे? भाई राजस्थान में कौन सी जगह का भैया पिन कोड डाल दे तो कतई गवार आदमी। 321401, बहुत बढ़िया। 3221 322401। अरे जगह कौन सी है ये? कहाँ कहाँ डाला करो यार सही से। राजस्थान में तुमने पिन कोड से क्या ढूंढता फिर? ये पिन कोड थोड़ी लेगा, यहाँ सेल लिखा हुआ है। चित्तौड़गढ़ का तो ऐसे कुछ था, चित्तौड़ डाल देता हूँ। ऐसे न डाला करो, पिन कोड से नहीं पता लगता है, मूर्खता वाली बात हो गई यहाँ पे बिल्कुल। जो भी व्यक्ति होता है डेट टाइम प्लेस सही से डाला करो। कर्क लग्न खुल गया, पता नहीं कौन सा लग्न होगा। तो बिजनेस कौन सा करो जिसमें सफलता हो? बिजनेस शनि व्यापार के घर का लॉर्ड है, सूर्य 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 बेटा चक्र कर्म स्थान को देख रहा, मंगल भाई। देखो मैं तुम्हें पहली बात बता दूं, कोई खाने पीने का काम करना चाहो, मेडिकल संबंधित कोई काम करना चाहो, बिजली से संबंधित कोई काम करना चाहो, ठीक है, ये काम का योग बना हुआ है। अगर होटल वोटल खाना बनाने का, रेस्टोरेंट का कोई काम करना चाहो, उन सब चीजों का योग बना हुआ, ठीक है। ये हो गया। मंगल की अष्टम पूर्ण दृष्टि कर्म स्थान को देख रहा है मंगल पूर्ण रूप से, सूर्य बुध की राशि पे भी बैठा हुआ है। तुम्हारे पिताजी का अगर कोई व्यापार है तो उस व्यापार में बेहिचक घुस जाना, पूर्ण रूप से योग है। तुम जो इतनी माथा पीछी करोगे ना, मैं क्या करना नहीं करना, ये नहीं करना वो करना, उतने में मत करना। तुम्हारे पिताजी अगर कोई बिजनेस में कभी रहे हैं, उस व्यापार में घुस जाना, बहुत बढ़िया योग व्यापार में, पिता के वाले व्यापार में। केतु सूर्य की राशि पे बैठा ही हुआ है और सूर्य अच्छा है, पिता से संबंधित व्यापार में घुस जाओगे ना बेहिचक। तुम्हारे मोटी लकड़ियों का काम कर सकते हो, लकड़ी की चिड़ाई फड़ाई का काम कर सकते हो, और क्या दिख रहा है इसमें? कोई कमीशन का काम कर सकते हो,
कोई कमीशन का काम होता है ना कि कोई माल आपने खरीदा और होलसेल में आगे बेच दिया, इस तरह का कोई काम, इन सब चीज़ों का बड़ा अच्छा योग है। ठीक है, और वीडियो शेयर कर देना जी, पटना बिहार वाले जो भी हैं। दुष्यंत गुप्ता जी देख सकते हैं सरकार आप। भाई साहब डिटेल डाल दो डेट टाइम पहले, मैं तो देख ही रहा हूँ। बयाना, बयाना क्या होता है भाई साहब? कर लो काम कर लो। बयाना मैंने, अच्छा बयाना डिस्ट्रिक्ट है, भाड़ में जाऊँ, वो डाल दिया मैंने, कोई बात नहीं, चित्तौड़ डाल दिया मैंने। वही कुंडली होगी भाई साहब, राजस्थान में एक ही जगह पे होगी। दीपक वर्मा जी का देखिए 19/3/96, 19/3/96, टाइम 8:40 AM, 8:40 AM। कहा जी? कुरुक्षेत्र हरियाणा। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हरियाणा। काल सर्प दोष लग रहा बाबूजी इसमें तो। शनि सूर्य भारी श्रापित जो है, कर्जा कब उतरेगा? नहीं ट्रेडिंग में बहुत लॉस। तो मैं बना किया है मैंने उस दिन भी ट्रेडिंग दशा की, इसके बुद्ध में भिखमंगे हो जाओगे ट्रेडिंग फ्रेडिंग के चक्कर में पड़ोगे। तो पहले बता दो, मैंने मना किया हुआ है, ट्रेडिंग नहीं है सूट करेगी। दशा बुद्ध की चल रही है, बुद्ध में सूर्य का गोचर, ट्रेडिंग वेडिंग नहीं सूट करेगी। बुद्ध की दशा है, बुद्ध सर्वे सर्वा है और बुद्ध पे राहु बैठा हुआ है। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारे घर की प्रॉपर्टी बिकवा देगा, घर की प्रॉपर्टी, मम्मी पापा के कपड़े वपड़े लत्ते सब बिकवा देगा ऐसी। ट्रेडिंग तो कभी ना करना इस समय में, ये दशा बड़ी गंदी है। मैं तुम्हें एक छोटे से शब्दों में इतना ही बता दूंगा, जिसकी दशा चल रही है ना बुद्ध की, दिख रहा होगा हरा भरा, दिख रहा नहीं दिख रहा पता नहीं, तुम्हें दिख भी नहीं रहा हो। तुम्हारी आंखें तो ट्रेडिंग में है ना, वो अंधा हो रखो तुम तो पागल, तो तुम्हारे को नहीं भी दिख रहा होगा। ये अशुभ ग्रह, ठीक है। एक्चुअल में जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है उसे दिखना भी बंद हो जाता है, उसे अच्छी बात समझ में नहीं आती, उसे लोभ दिखता है कि मेरे तो इवेंट जो इसी से पैसा चुकेगा, यही काम है मेरे पास और तो कोई काम भी नहीं है। तो ये वाली भी बुद्धि हो जाती है। और तुम्हारा मैटर, अब तुम्हें बर्बाद होना हो तो तुम हो लेना, मैं तो मना नहीं करता। वो आदमी स्वतंत्र है भाई साहब, हमारे जैसा गंदा आदमी स्वतंत्र रह रहा है, साधु संत बन के, मतलब मैं मेरी मर्जी का करता हूँ, बोलता हूँ, सुनता हूँ, मतलब अपने हिसाब से चलता हूँ। तो मैं तुम्हें कैसे बोल दूँ? पर मैं मना करूँगा, ट्रेडिंग में बर्बाद हो जाओगे, घर बार के पैसे वैसे भी बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल भिखमंगे बनने जैसी हालत हो जाएगी बुद्ध की दशा में। उसके बाद केतु की दशा है, वो गुरु की राशि में, उसमें कर सकते हो 2035 के बाद। मैंने उस दिन शायद पर्सनल भी कुंडली देखी है, पता नहीं, जब भी तुम्हें पहले भी कई बार बताया हुआ, मना करा, ठीक है। अब एक चीज और, अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या है, कर्जा कब उतरेगा? तो केतु की दशा आएगी, केतु कहाँ बैठा हो? गुरु की राशि पे, गुरु, हाँ केतु की दशा में उतरेगा 2035 के बाद उतरेगा, कर्जा भी नहीं उतरेगा, अभी कर्जा चलेगा। और मैं तुम्हें इस बात को लिख के दे सकता हूँ कागज पे। दीपक वर्मा जी कागज खाली लिख दूं? नहीं लिखूंगा, कागज तुम्हारे चक्कर में खराब करूँ, तुम्हारे जैसे हमें पता नहीं कितने मिलते मुझे रोज। तुम्हारे कर्जा बढ़ेगा भी आने वाले समय। राहु जो बुद्ध की राशि पे बैठा है, छठे घर में, रोग ऋण शत्रु कर्जे में, प्रारब्ध के जन्मों के आधार पे अभी कर्जा और बढ़ेगा, घटेगा नहीं, गारंटेड। 8-10 साल में 2035 तक कर्जा अभी और बढ़ेगा। अब तुम देखो कि संभलना कैसे, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं एक चीज और बता दूं, तुम्हारा दशा खराब है, मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे बुद्ध अशुभ ग्रह है, ठीक है, बुद्ध की दशा चल रही है अशुभ ग्रह की। और बुद्ध रोग ऋण शत्रु कर्जे घर का मालिक है, पराक्रम के घर में। किसी भी कार्य में अगर पैसा लगाते हो तो बर्बाद होना ही होना है, किसी भी कार्य में पैसा लगाओगे तो डूबेगा ही डूबेगा। नौकरी करना ज्यादा अच्छा, नौकरी करना ज्यादा अच्छा, ठीक है। एक बृहस्पति का पुखराज जरूर पहन लेना। ये तुम्हारा दिख रहा है, ये कितना प्रबल है, शुक्र दिख रहा है यहाँ पे सबसे ज्यादा बलवान, 1.73 शुक्र, मेष भरणी ले सु गो गो, मतलब गुरु और शुक्र मित्र, 1.73 अशुभ ग्रह, ठीक है। तो तुम्हारा बुद्ध तो अशुभ है ही है, लग्न में बैठा शुक्र भी अशुभ है। तुम तो जन्म जाति पीड़ित हो, जन्म जाति श्राप लेके आए हो, ये भी बता दूं। प्रारब्ध का बाकी है, तुम्हारे पत्नी वत्नी को कष्ट देने का योग है, कोई ना कोई माँ बाप को कष्ट देने का योग है, दारू पी के पड़े रहने का योग, ये सब योग बना हुआ है तुम्हारी कुंडली में। पिछले जन्मों में भारी पाप किए हैं, उसकी वजह से भोगोगे ये सब समस्याएं, क्योंकि काल सर्प दोष भी लगा हुआ है। और काल सर्प दोष ये दर्शाता है कि प्रारब्ध का जो है ना, ये व्यक्ति कुछ ना कुछ पिछले जन्मों का इसका बाकी है। और किस ग्रह से संबंधित जुड़ा हुआ है तो मैं बता देता हूँ। राहु की चंद्रमा पे दृष्टि, माँ का पितृदोष, माँ का बाकी है। राहु की सूर्य पे दृष्टि, वो बाकी है। शनि सूर्य एक साथ बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पे दर्शाता है कि तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी वजह से कोई ना कोई शारीरिक कष्ट हुआ है, अकस्मात मृत्यु होता है, टेंशन में ये वो तुमने उन्हें कष्ट, तो भारी श्रापित चार्ट है। राहु केतु शनि की शांति करानी चाहिए इस चार्ट में, कभी ना कभी तांत्रिक मंत्रों से लाभ मिलेगा। गुरु का एक पुखराज पहन लेना। लग्नेश तुम्हारा मंगल है, लग्नेश पंचमेश भाग्येश,
गुरु के पास बल दिख रहा है यहाँ पे, मंगल के पास भी बल है, सूर्य के पास भी बल है। अगर डिग्री वाइज देखा जाए तो मंगल 1 डिग्री का है, सूर्य 4 डिग्री का, गुरु 20 डिग्री का। ठीक है, गुरु सूर्य को देख रहा है धनु राशि पे, उसको नुकसान। शनि की दशम पूर्ण दृष्टि है गुरु पे, वो उसको कमजोर करेगा। भाग्येश को और लग्नेश को प्रबल करना चाहिए। 1 डिग्री शनि के साथ ही बैठा, 4 डिग्री का सूर्य, पंचमेश का लॉर्ड है। दशा किसकी चल रही है? बुद्ध की। बुद्ध 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 की काट गुरु करेगा और मंगल का मूंगा और गुरु का पुखरा। 2 स्टोन अभी पहन लीजिए, बढ़िया रहेगा। इस चार्ट में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, पाइल्स की बीमारी, इस चार्ट में शुगर की बीमारी लिख के दे दूंगा, कागज पे लिख के दे दूंगा। वंशवाइज चली आ रही है, मतलब वंशवाइज चली आ रही है ना माँ बाप को, ये मैं इसलिए बता देता हूं। आदमी बोल देगा 96 का जन्म है, 96 का जन्म है, तो उम्र कितनी है उस आदमी की? उस आदमी की उम्र हो गई अभी 30 के आसपास, तो बोल देगा नहीं जी मुझे सब कोई समस्या नहीं है। तो भैया समस्या, एक बीमारी टाइम पे आती है। जब 40 होती है ना तो सारी समस्या आ जाएगी। कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, शुगर की बीमारी लिख के रख लेना एक कागज पे, किसी ने बताया था। ठीक है, मैं कुंडली बढ़िया करके एनालिसिस करता हूँ तो तुम्हारे। और पहली बात बता दूं, मैं तुम्हें इसके कुछ वो भी दे दूंगा, प्रमाण भी दे देता हूँ। मैं कोई भगवान नहीं हूं जो बोले कि मैंने ही बता दिया। ये जो युति हो रखी है ना, शनि सूर्य केतु, घर में पैरालिसिस, लकवा, और आपके जो दादाजी थे, दादाजी वर्मा जी के जो दादाजी थे, वो कैंसर या कोई बड़ी बीमारी से या हार्ट अटैक से मर गए होंगे, निपट गए होंगे। ठीक है, वर्मा जी के जो दादाजी थे, पूर्ण रूप से शनि की दशम पूर्ण दृष्टि, और वो गुरु पे पड़ रही है, तो वो अटैक से ही निपट जाती है या कोई बड़ी बीमारी से, या हो सकता है आप इन्होंने देखा भी ना हो। अब एक और योग दिखाएंगे आपको, एक और योग दिखाएंगे। सूर्य और शनि की युति, अब यहां लिखा हुआ है पितृ दोष कब बने, वैसे तो आईफोन, अबे इस वाले में दिखाना है। सूर्य शनि की युति दिख रहा है ना, श्रापित चार्ट है तुम्हारा, वो एक साथ हो रखे है। उसके बाद राहु सूर्य को देख रहा है, राहु शनि को देख रहा है, राहु मंगल को देख रहा है, राहु चंद्र को देख रहा है, केतु, तो उन चारों ग्रह, भाई सब लकवा, पैरालिसिस, हार्ट अटैक। तुम्हारे पिताजी भारी समस्या का योग है, बहुत भारी। फादर के लिए भी अच्छा नहीं है, फादर को भी बीमारी से ले जाने वाला योग, श्रापित चार्ट है भाई। और देखो एक बात बता दो, मैं कुंडली को डिफाइंड इसलिए कर देता हूं, मेरे पास स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं क्लासेस लेता हूं। अब ये जो प्रश्न है, पहली बात तो ये प्रश्न ही अपने आप में उत्तर है कि कर्जा कब चुकेगा। भैया कर्जा लिया तुमने, शेयर मार्केट तुम कर रहे हो, किसने बोला था? पूछा था तुमने किसी से करने के लिए कि हाँ भाई मेरा घर परिवार है, मेरे बीवी बच्चे, मुझे शेयर मार्केट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूछा होता तो एक अलग बात है, किसी से पूछ के क्या होता। अपनी मर्जी से तुमने किया है, कर्जा हो गया है, तुम ही निपटोगे। और मैं बता दिया टाइम कब तक रहेगा, मैंने ये भी बता दिया 2035 तक, कोई मतलब ही नहीं है उसका निपटने का। और चार्ट ही श्रापित है। अब जब श्रापित चार्ट का मतलब मैं तो एक ही बात बोलूँ ना, मेरे मुंह से श्रापित चार्ट अगर निकल गया तो समझ लेना जिंदगी भर कष्ट भोगने वाली समस्याएं रहती है उसमें। रश्मि सिंह जी का देख रहे हैं, बहुत भारी चार्ट है भाई साहब, तकलीफ देगा। माइग्रेन की समस्या देने का योग है, आधी सीसी का दर्द, हमेशा सर दर्द पकड़ा रहेगा तुम्हारा। 4-5 ग्रह जो 12वें घर में बैठे ना, इस वाले हिस्से पे बैठे हैं, यहाँ वाले को कब निपटा देंगे, कोई समस्या मतलब खराब टाइम चल रहा हो तो इस वाले पे पूरा माइग्रेन सर पकड़ लेते हैं, ब्रेन हेमरेज मार जाता है। राजेंद्र सिंह जी, कोई यूं ना सोच रहा हो डरा रहा हूं मैं, मेरा काम ही ये रोज कुंडली देख देख के। अभी 3 कैंसर पेशेंटों के पूजा, 2 कैंसर पेशेंटों के पूजा पाठ लिए मैं, मेरे पास एक का खत्म होगा कि दूसरे का लूंगा, और एक और एडवांस में आ गई हैं कि हाँ महाराज जी हमारे भी जाप करवा दीजिए, कब से संकल्प ले रहे। तो मैंने कहा भाई अभी जाप चल रहे हैं, और मेरी आदत नहीं है कि डबल ट्रिपल एक साथ जाप ले लो। मैं कहा मैं पाप नहीं लेता हूँ किसी का, एक को निपटाएंगे उसको, उसके बाद दूसरा तीसरा देखेंगे। कोई कल एक हवन होगा मेरे, राजेंद्र जी कल एक हवन होएगा किसी न किसी के। आज मुझे किसी ने कोलकाता से फ़ोन किया था कि महाराज जी आइए यहाँ पे हमारे यहाँ। मैंने कहा मेरे पास टाइम ही नहीं है, किसी के वहाँ कुंडली देखने के लिए जाओ, पूरा दिन एक परिवार में निकलेगा जो कि 5 से 7-8 कुंडली में, और उसके बाद एनर्जी नहीं रहती सर के में। और मैंने कहा मेरे को कोलकाता में बुलाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, कोलकाता में बहुत सारे लोग हैं कि महाराज जी आइए। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे यहाँ जाऊँ कि उनके यहाँ जाऊँ, सबसे बड़ी बात। और ऐसा संभव नहीं है कि मैं किसी के यहाँ जाऊं और सारे लोगों को एक दिन में निपटा दूं। और फिर मैंने कहा यहाँ मेरे महाराज जी को कष्ट होता है अगर मैं इधर उधर चला जाता हूँ, वो बूढ़े एजेड हो गए। धर्मशाला कहाँ है ये पे? मैडम ये लिखा करो धर्मशाला किस जगह पे पड़ता है, मेरे को याद नहीं रहता। धर्मशाला पंजाब में, हिमाचल में शायद, धर्मशाला हिमाचल में, जम्मू में भी तो है, उड़ीसा में भी है। क्या प्रश्न है मैडम? क्वेश्चन करियर का है इनका। करियर शुक्र जो है लग्न में बैठा हुआ, केतु चंद्र के साथ शुक्र की राशि में बैठा हुआ,
और गुरु व्यापार के घर में शनि का, मैडम प्राइवेट क्षेत्र में जिसकी भी कुंडली है, प्राइवेट क्षेत्र में कोई ना कोई दशा क्या चल रही है इनकी, शनि की चल रही है। शनि में गुरु का गोचर है, शनि कर्म स्थान को देख रहा है, तो शनि कर्म स्थान को देख रहा है तो शनि तो सबसे ज्यादा बलवान है। और गुरु मैडम नौकरी करने का योग है, नौकरी करने का योग है। जैसे तैसे मेहनत कर रहे हैं, रिस्पॉन्स इनको कम मिल रहा है इस समय, तनख्वाह कोई इतनी बढ़िया नहीं होगी इनकी, ठीक है। कुंडली बहुत बढ़िया नहीं है। अब इतना ही समझ लीजिए, मैं हिंदी से शब्दों में आपको यही समझाऊंगा कि जिसकी दशा चल रही है शनि में गुरु जून 2024 से, ठीक है, तो जो शनि है ना इनका 1.75 ही दिख रहा है आपको, यहाँ पे बड़ा बलवान है और ये अशुभ ग्रह है और ये यहाँ से कर्म स्थान को देख रहा है, तो ये मेहनत ज्यादा कराएगा, रिस्पॉन्स कम देगा। और इस समय गुरु का गोचर आया, जब से आया तो गठिया जोड़ों में दर्द, बीमारी दे रहा है, थोड़ा बहुत शरीर में ना फुलावन दे रहा, फुलावा मतलब गठिया दे दिया जब से आया हुआ, ठीक है। और गुरु वाले गोचर में पंचम मंगल भी उस पर बैठा हुआ है, और गुरु कहाँ का लॉर्ड है, एक यहाँ का लॉर्ड है, एक अष्टमेश का लॉर्ड है। हो सकता है इस समय में प्रमोशन करवाया हो 2-4 महीने पहले, ऐसा भी होगा, 2-4 महीने कोई प्रमोशन हुआ, इस टाइप का योग था, ठीक है मैडम, ऐसा हुआ। बाकी दशा बड़ी गंदी है और आने वाले समय में भी दशा गंदी ही रहेगी। बुद्ध की दशा आ जाएगी 12वें। भाई सब विदेश विदेश जाना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में विदेश जाने का भी योग बना हुआ है कि घर से दूर कहीं निकल सकते हैं, इस टाइप का योग है। इनके विदेश जाने का पूर्ण रूप से योग है मैडम, राजेंद्र सिंह जी के, ये भी बता दूं मैं। हेलो, फोन कर देना, साउंड बंद हो गया लोग